सो एज यू नो सेड कि आप मेकअप बिल्कुल नहीं करते हो. नहीं, मैं बिल्कुल मेकअप नहीं करती हूँ. लिप कलर हाँ आई डू, बट दैट इज इट. अ लिप कलर और अ लिप बाम एंड दैट्स इट. अपना बेसिक Right. स्किन केयर. बट तो फिर अभी आपकी जैसे स्किन है, हम्म. तो आपकी स्किन इतनी ग्लो कैसे कर रही है? मतलब शायद कोई अभी कैमरे में देखेगा तो उसको लगेगा कि आपने एक लाइट मेकअप करके नहीं, रखा हुआ मैंने है. कुछ नहीं करा. नॉट इवन अ हिंट ऑफ मेकअप. मेरे फेस पे सिर्फ एक मॉइस्चराइजर है, कोई सनस्क्रीन नहीं, कुछ नहीं है. तो कैसे किया आपने ये? जैसे कि मैंने मतलब ऑडियंस को भी अपनी रेसिपी बताओ ना कि वो भी कर सकते रेसिपी हैं. देखिए, आई हैव माय ओन प्रोडक्ट्स. आई थिंक अब तक तो काफी लोगों को पता होगा, मेरे खुद के प्रोडक्ट्स हैं और मैं उन्हें ही यूज करती हूँ. एंड आई स्ट्रांगली बिलीव इन देम बिकॉज वो पहले एक्चुअली मैंने अपने लिए ही बनाए थे. मेरी भी स्किन काफी खराब थी, बट आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं वो 3 चीजें करते हैं. दे आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, दे स्टेबलाइज द स्किन एंड देन दे प्रोटेक्ट द स्किन. एंड ये सब कुछ शुरू होता है विथ हाइजीन, पोर हाइजीन. ओके, अगर आपके पोर्स क्लेंस नहीं है, आप कुछ भी लगा लो, मेरा ओपन चैलेंज है. एंड इसीलिए मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स आते रहते हैं, आप नए नए प्रोडक्ट्स खरीदते रहते हो और फिर भी आपका यू आर नॉट सेटिस्फाइड एंड स्टिल सो यू गो एंड बाय मोर. बट मैक्सिमम लोगों के पोर्स ओपन नहीं होते. तो पोर कोई गेट नहीं है कि खुल जाता है या बंद हो जाता है, आपको नहीं दिखते. सो आपको लग रहा है आपने फेस वॉश करा एंड योर स्किन इज क्लीन, बट माइक्रोस्कोपिकली अगर आप देखेंगे आपकी स्किन में रोज धूल मिट्टी जमा हो रही है. देन आपकी स्किन में आपका ऑयल प्रोड्यूस होता है, वो भी हमेशा 100% क्लीन नहीं होता विद फेस वॉश. बिकॉज फेस वॉश जो है सो केमिस्ट्री है, ऑयल डिजोल्व्स ऑयल. तो आपको ऑयल चाहिए ऑयल डिजोल्व करने के लिए. तो लोगों को लगता है अच्छा कोई भी ऑयल क्लेंजर लगा लेते हैं, हमारा ऑयल डिजोल्व हो जाएगा. फिर वो लगाते हैं ऑयल क्लेंजर्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट. माइसेलर वाटर लगाते हैं विच इज अवेलेबल, मेकअप रिमूवर्स लगाते हैं विच इज अवेलेबल, बट द ऑयल हैज टू बी अ मिमिक ऑफ योर सीबम. बिकॉज हम घर में सबको नहीं आने देते ना, हम घर में सिर्फ उन्हीं को आने देते हैं जिन्हें हम पहचानते हैं. राइट. Same is with our body. If the body recognizes that oil, if the body recognizes that formulation, only then वो pores जो हैं open होंगे and it'll let the system sink in. and फिर आप मसाज करो and you cleanse, it comes out. फिर जो निकल गया उसको वॉश करने के लिए you need a face wash. So face wash आप यूज करो, कोई भी सोप फ्री फेस वॉश, आपने उसको हटा दिया है ना, मॉइस्चराइजर, that's it. मसाज तो हम जब भी करते हैं जब हम पार्लर में जाके या सैलून में जाके फेशियल कराते हैं, और कितने मजे आते हैं. एवरीबडी लव्स अ गुड फेशियल. आज तक मैं किसी से नहीं मिली जिसको. बट वो है, हम हर दिन कहाँ करा सकते हैं उसको? मतलब जैसे आपने बोला कि पोर्स ओपन होने चाहिए, राइट? पोर्स ओपन नहीं होने चाहिए, पोर्स क्लेंस्ड होने चाहिए. क्लेंस्ड होने चाहिए. ओके, आई करेक्ट माय सेल्फ. ओके, क्लेंस्ड होने चाहिए. अब वो क्लेंस करने के लिए आई नीड अ थर्ड पर्सन, इज इट लाइक दैट? और मैं हर दिन फेशियल भी नहीं करा सकता, देन व्हाट इज द सॉल्यूशन? तो हर दिन फेशियल वैसे भी नहीं कराना चाहिए. अगर आप करा सकते हैं तो भी नहीं कराना चाहिए. ठीक है. बिकॉज इट इज एन इन्वेसिव प्रोसीजर आफ्टर ऑल. यूजुअली फेशियल्स में स्क्रब्स यूज होते हैं, हाई इंटेंसिटी मशीनरी यूज होती है, हाई इंटेंसिटी मसाज यूज होती है. सो दोज थिंग्स आर नॉट टू बी डन ऑन अ डेली बेसिस. वो वंस इन अ वाइल ही अच्छा लगता है, बट एक्चुअली आप वो रोज घर पे कर सकते हैं. Okay. If you use the right kind of products. And that's what I do for myself and that's what I propagate. That you just deep cleanse your pores. फिर pores से जो गंक निकलेगा, आपने उसको एक mild face wash जिसमें कोई soap नहीं होना चाहिए, उससे wash कर दिया. फेस वॉश यूज करने के बाद ना ऐसा वो स्टिकी, वो खिंचा हुआ फीलिंग होता है ना, वो नहीं होना चाहिए. लोगों को वही चाहिए होता है. वही तो नहीं होना चाहिए. So हम कहते हैं ना, हमारा we need to remove excess oil. How do you know it is excess? Who told you it is excess? It is not excess oil, that is liquid gold. It needs to be there. वो आप उसको हटाते हो, फिर आप कहते हो my skin is very dry. Okay, so what people do is कि the moment आपने जब यूज किया, तो फिर जब आप चेहरे पे ऐसे उंगली फेर रहे हो तो वहाँ स्टिकी नहीं होना चाहिए, एकदम ड्राई होना चाहिए. मतलब आपकी उंगली फिसलनी नहीं चाहिए. यही तो प्रॉब्लम है. Then it is considered that कि आपका फेस क्लीन है. हाँ, वो प्रॉब्लम है. हाँ. So मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको स्टोरी सुनाती हूँ. हाँ. Why I say that skincare market ही गलत डायरेक्शन में जा रहा है. We are looking in the completely wrong direction, and this is why nobody is satisfied. And new skincare keeps coming. We keep buying. और हमारा जो घर है वो केमिस्ट्री लैब की तरह दिखना शुरू हो गया है. इतनी सारी बॉटल्स हैं घर में, काम कुछ कर नहीं रहा है, पैसा अलग वेस्ट हो रहा है. I think 400 years ago, don't quote me on years, मुझे रफली याद है, 400 years ago एक साइंटिस्ट है एंटोन वॉन लुएनहॉक. तो उन्होंने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का डिस्कवरी नहीं बोलेंगे, like he got to know that there are microorganisms. Okay, microorganism मतलब viruses, बैक्टीरिया, ये सब का उन्होंने बोला कि ये microorganisms होते हैं and they cause infection. तो उस टाइम पे सर्जन्स ने बोला nonsense, ऐसा कुछ नहीं होता, ये there are no microorganisms. This happened 400 years ago. Then और उस टाइम पे हॉस्पिटल्स में 1 to 2 people in every 3 patients, मतलब 3 पेशेंट्स आए उसमें से एक तो गारंटीड है, हो सकता है 2 भी, they used to die.
ओके ऑफ इन्फेक्शंस. ओके इन्फेक्शंस. और अगर मान लें वो एक हार्ट पेशेंट आया है तो वो हार्ट पेशेंट हार्ट डिजीज से नहीं मर रहा है, वो यूटीआई से मर रहा है. कोई हार्ट पेशेंट आया है और वो हार्ट डिजीज से नहीं मर रहा है, वो सेप्सिस से मर रहा है, कोई इन्फेक्शन से मर रहा है. So Anton von Leeuwenhoek said that I think it's these microorganisms and आपको कुछ करना चाहिए microorganisms को eliminate करने का. इन infections को कहते हैं nosocomial infections. ये अभी भी हमारे हॉस्पिटल्स में होता है. सैनिटाइजेशन इसलिए हॉस्पिटल्स में इतनी जरूरी होती है बिकॉज हॉस्पिटल में हर एक आदमी बीमार आता है. गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कभी होता ही नहीं. वहाँ हम बाद में जाएंगे. ठीक है, तो नोजोकोमियल इन्फेक्शन कहते हैं इसको. तो लुएनहॉक सेड कि नोजोकोमियल इन्फेक्शंस जो हो रहे हैं ना आपके, जो यू आर लूजिंग पेशेंट्स 1 in 3, 2 in 3, अगर आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ध्यान में रख के कुछ करो ना तो ही फील्स कि कुछ हो सकता है. दिस हैपेंड 400 years ago. फॉर 200 years nobody listened to him. ओके फिर लिस्टर केम आई थिंक, और हु केम, लिस्टर केम एंड ही अगेन स्टडी दिस. 200 years तक पेशेंट्स मरते रहे, साइंटिस्ट ने नहीं सुनी, डॉक्टर्स ने नहीं सुनी एंटोन वॉन लुएनहॉक साइंटिस्ट की. 200 years तक ऐसे ही every 1 or 2 patients in 3 patients kept dying. फिर 200 years बाद, आज से 200 साल पहले आए लिस्टर. उन्होंने फिर से यही बात छेड़ी एंड ही प्रूव्ड. अब टेक्नोलॉजी बढ़ गई, सब कुछ बेटर हो गया, तो उन्होंने प्रूव कर दिया कि देखो अगर आप सैनिटाइज कर लोगे ना विद द राइट मैनर तो 50% ड्रॉप इन डेथ रेट तो ऐसे ही हो जाता है. तो सर्जन्स पहले क्या करते थे, हाथ ही नहीं धोते थे बिफोर सर्जरी. तो सर्जरी में आप जा रहे हो कुछ और ट्रीट करने, बट योर हैंड्स, यूर टचिंग एवरीवेयर, यूर गोइंग एवरीवेयर एंड यूर अ डॉक्टर. आप सब पेशेंट्स को टच कर रहे हो और फिर आप उसी से सर्जरी कर रहे हो. The concept of washing hands before surgery didn't exist 400 years ago. Patients मर रहे थे एक छोटे से साबुन ने, जो 2000 साल 3000 years से है पर यूज नहीं करना है. Then it became a rule that no, before surgery, before anything, आपको gloves पहन, you have to wash your hands, you have to wear your gloves, and then you have to sanitize your gloves, and तभी patient को छूना है. अभी देखा है, every doctor does it ना. This started only 180-200 years ago. What I'm trying to say, और अभी the death rate has come to 1 to 2% of nosocomial infections की वजह से death rate. This is how important hygiene is. Right? So diseases की वजह से लोग नहीं मर रहे थे, hygiene की वजह से मर रहे थे. तो मैं नहीं कह रही हूँ कि स्किन केयर में hygiene नहीं होगा तो लोग मर जाएंगे. What I'm trying to say is when there is hygiene, there is this thing called as revival cellular biology. जब हाइजीन मेंटेन होता है तो बॉडी ऑटोमेटिकली रिवाइवल मोड में जाती है, सेल्यूलर हीलिंग होती है. लाइक आई कीप सेइंग अगेन एंड अगेन, आवर बॉडी इज द स्मार्टेस्ट ऑर्गन. आप एसी को बंद करना पड़ता है, आपको लाइटें ऑफ करनी पड़ती हैं, फैन ऑफ करना पड़ता है, आवर बॉडी नेवर शट्स डाउन. कुछ तो आता होगा, राइट? You just need to maintain basic hygiene with the right kind of formulations, because like I said, हर चीज आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करेगी. If you use the wrong products, you are triggering it further. Okay, so you have to know how to cleanse it properly. अभी डॉक्टर्स की मैं बात कर रही हूँ, जो सर्जन्स हैं वो ये थोड़ी नॉर्मल रेगुलर साबुन से धो के और फिर सर्जरी करते हैं. There is a specific kind of iodine, provodine, I think it's called. Then there are other formulations, specific kinds of hand rub alcohols, जिससे यूज करने के बाद ही वो सर्जरी करते हैं. वो नॉर्मल साबुन नहीं करेंगे. सेम वे वी ऑल्सो हैव टू डील विद आवर स्किन इन अ स्पेसिफिक मैनर, यूज द राइट फॉर्मुलेशंस एंड इंश्योर कि हमारे पोर्स डीप क्लेंस्ड हैं. पोर्स अगर डीप क्लेंस्ड हैं, हाफ द बैटल इज वन देयर. फिर वो डीप क्लेंस करके जो निकाला उसको वॉश कर दिया एंड मॉइस्चराइज कर लिया विद अ गुड, अगेन लाइक आई सेड, फॉर्मुलेशन इज किंग एंड ingredient is not the king, ingredient is not the hero. अगर ingredient hero होता मैं तो मिशेलिन स्टार शेफ होती. सच बता रही हूँ मैं. मतलब I would have been like on MasterChef Australia. पर मैं नहीं हूँ. मुझे कोई बोल देगा ना दाल बनाने के लिए, पता नहीं क्या ही बनाऊंगी मैं, पर मुझे पता है दाल में क्या क्या डलता है. बट डलना क्या है उससे नहीं बनती है फॉर्मुलेशन ना. आपको पता होना चाहिए. अभी मम्मी को पता है कि कितना गैस कितनी देर जितनी चलानी है, क्या पहले डालना है, कितनी देर फिर उसको पकाना है, टमाटर पहले डालना है या अनियन पहले डालना है, गार्लिक पहले और लहसुन पहले. मुझे नहीं पता, मुझे पता है लेकिन these things will go, but in what order, for how long, what has to be cooked. This is what is the beauty of a formulation. So you have to pick the right formulation and ensure your skin is deep cleansed on a daily basis. क्योंकि आप रोज आपका ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, SPF की तो दुनिया दुकान बन चुकी है, so all that is clogging your pores. So yeah, so that is it.